गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स 10th स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम है बच्चों इस वीडियो में, और 7 क्वेश्चन हो चुके और 8 से स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस बुक है मेरे पास एनटीएससी की, और उसकी स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ 8th क्वेश्चन की। वैसे भी एनसीईआरटी की बुक में मैंने जो करवाया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यानी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशो है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो वैसे देख सकते हो आप 8th की स्टेटमेंट, प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। और इसके और की भी देख लीजिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। यानी कि आप स्टेटमेंट यहाँ तक देख सकते हो भाई इसकी। फोर्टीन तक देख लीजिए बच्चों स्टेटमेंट, 8 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। इनको नंबर वाइज सोल्व कर देते हैं सीरियल वाइज। तो सबसे पहले 8 स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। 14 की देख लीजिए, ट्रेपीजियम टाइप है ये, ठीक है ना, ट्रेपीजियम ही है ABCD। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है आपकी 8 से लेकर और 14 तक। तो 8 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ मैं इसमें। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पर 8D, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पर PM, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का ABC का एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया होगा बच्चों BC इंटू 8D और डिवाइडेड बाई 2। ठीक ऐसे ही एरिया ट्रायंगल PQR, तो इसका बेस क्या है QR और परपेंडिकुलर क्या है PM डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल होकर BC बाई QR इंटू 8D बाई PM। ठीक है ना, ये इक्वेशन थर्ड हो गई बच्चों। अब अपना टारगेट है 8D बाई PM को BC बाई QR के इक्वल दिखाना, ठीक है ना। तो वो कैसे दिखाएंगे, देखो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गई। इसमें ये एंगल 190 का हो गया, इसमें ये 290 का हो गया, और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण इनके एंगल तो आपस में इक्वल थे ही। तो B हो गया Q के इक्वल, 1 हो गया 2 के इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं बच्चों, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगी ट्रायंगल PQM के, ठीक है ना। रीजन मैंने बता दिया आपको, ये लिख सकते हो आप सॉल्यूशन में, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख देना। मैं ये करवा चुका भाई, दोबारा करवाने लग रहा हूँ इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। तो उसके बाद दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, बता दिया। देखो 1 2 के इक्वल हो गया, ये दोनों का पहले से इक्वल था, बड़ी ट्रायंगल के एंगल इक्वल होने के कारण। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। यानी कि AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू 8D डिवाइडेड बाई PM, ठीक है ना। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई बच्चों। अब जो बड़ी ट्रायंगल है, इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर थी ट्रायंगल ABC, सिमिलर थी ट्रायंगल PQR के। तो इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल रेशियो में। तो AP बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ठीक है ना। ये इक्वेशन होगी फिफ्थ। अब देखो बच्चों AB बाई PQ दोनों की एक साइड इक्वल है, तो दोनों की दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ का यूज करूँ अगर मैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो भाई AB बाई PQ किसके इक्वल हो, यानी कि बच्चों AB बाई PQ दोनों की लेफ्ट साइड है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगी। यानी कि BC बाई QR किसके इक्वल हो जाएगी, 8D बाई PM के इक्वल, ठीक है ना।
तो ये इक्वेशन क्या होगी, सिक्स्थ आपकी। और सिक्स्थ और थर्ड का यूज़ करें अगर हम, तो देखो लेफ्ट साइड क्या है थर्ड की, एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर और इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। और भाई 80 बाई पी एम है और साथ में, तो 80 बाई पी एम की जगह रख सकता हूँ मैं बी सी बाई क्यू आर। तो ये हो गया बच्चों प्रूव, बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है ना, ये विजिबिलिटी देख लेते हैं कैमरे में। ठीक है भाई, बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो सिमिलरली तो बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर आ गया, तो बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है। तीसरी और साइड लिख सकते हो यहाँ पर ए सी बाई पी आर। तो ये सारी आपस में इक्वल हैं बच्चों। बी सी बाई क्यू आर आ गया तो ए सी बाई पी आर भी आ गया, ए बी बाई पी क्यू भी आ गया। यानी कि ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ ही चुके बच्चों, और साथ साथ मैं बता देता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो भाई ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस परपेंडिकुलर या बेस परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, हाइपोटेनस ये रहेगा। तो बच्चों परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ पर, देखो परपेंडिकुलर डाल लिया हमने यहाँ पर बी एम। ठीक है ना, ए सी के ऊपर बी एम परपेंडिकुलर डाल दिया। तो बच्चों ऐसा है, ये कई बार हम प्रूव भी कर चुके, इसका रिजल्ट भी यूज कर चुके कि भाई किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए ट्राइंगल में, तो वो परपेंडिकुलर उस ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। साथ साथ वो दोनों ट्राइंगल जो छोटी ट्राइंगल हैं, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो बड़ी ट्राइंगल के भी सिमिलर होती हैं। तो प्रूव भी कर देते हैं बच्चों। देखो ट्राइंगल ले ली मैंने बी सी एम, ट्राइंगल बी सी एम एंड ट्राइंगल बी सी ए, बड़ी ट्राइंगल और ये इस तरफ वाली ट्राइंगल, ये वाली। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं बच्चों, सिमिलर, एक बड़ी ट्राइंगल और एक ये। कैसे है देखो, दोनों का एंगल सी कॉमन हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है ना, लिख देना कॉमन। उसके बाद इसका ये एंगल 1 है 90 डिग्री का और बड़ी का बी 90 डिग्री का है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल, इसका नाम रख दिया मैंने बी सी एम। सिमिलर होगी ट्राइंगल के, तो बी के इक्वल एंगल कौन सा है, छोटे ट्राइंगल ली है मैंने ये बी सी एम, और बड़ी ट्राइंगल ये हो गई बच्चों। तो बी के इक्वल कौन सा एंगल है, थर्ड एंगल। ठीक है ना, बी, ये बी नहीं बच्चों, ये बी बड़ी ट्राइंगल का एंगल है और ये बी छोटी ट्राइंगल का एंगल है, ये बी, ये वाला, ये टुकड़ा। तो उसके बाद सी कौन सा है, सी कॉमन है, तो सी का यहाँ पर प्लेस दूसरा, तो यहाँ पर भी प्लेस दूसरा। और लास्ट में क्या है, एम, तो एम 90 डिग्री का है, इसका बी 90 डिग्री का, तो बी का एम का प्लेस अगर तीसरा है तो बी का प्लेस भी क्या हुआ, तीसरा। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए को, यानी कि थर्ड पॉइंट को। तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी बच्चों, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में हो जाएंगी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी और बी एम डिवाइडेड बाई सी बी, बी एम डिवाइडेड बाई सी बी। ठीक है ना, एक बार कोरस्पोंडिंग साइड को चेक कर लेते हैं दोबारा से, यानी कि सिंबॉलिक नेम ठीक है या नहीं। बी सी एम छोटी ट्राइंगल है ये, और बड़ी ट्राइंगल ए सी बी लिखी मैंने। तो सी का प्लेस दोनों में सेम होगा क्योंकि कॉमन एंगल था। एम इसमें 90 डिग्री का, इसमें बी 90 डिग्री का, तो एम का प्लेस तीसरा हो गया, तो ए का फर्स्ट हो गया भाई बी के साथ। तो इन दोनों से बनी बी सी, इन दोनों से ए सी, इन दोनों से बन गई सी एम बनी बच्चों, इन दोनों से। ठीक है ना, इन दोनों से क्या बन गई, सी एम या एम सी, और इन दोनों से बन गई बी सी। इन दोनों से बी एम बनी, इन दोनों से बी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। ठीक है ना, इन दोनों साइड की ज़रूरत है और नीचे वाली साइड की ज़रूरत। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा ए सी इंटू सी एम के इक्वल। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है, ये दूसरे साइड वाली ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल,
ये ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल भी क्या होगी बच्चों, सिमिलर, ठीक है ना। तो एक तो बड़ी ट्रायंगल और एक ये साइडेड जो है ये ट्रायंगल, ये मैंने इरेज कर दी यहाँ से। तो बड़ी ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या होगी, सिमिलर। सीधी मैं सिंबॉलिक नेम लिख देता हूँ इनका। देखो छोटे ट्रायंगल का नाम ले लिया मैंने ABM। ABM सिमिलर टू, दोनों का ये एंगल तो कॉमन होगा, ठीक है ना। तो बड़ी ट्रायंगल का भी A है और छोटी का भी A है, कॉमन एंगल। B क्या है, B छोटी ट्रायंगल का ये एंगल है, ठीक है ना। और M कौन सा, M ये 90 डिग्री का एंगल 2 रख लेता हूँ मैं, एंगल 2 90 का M है। तो M बड़ी ट्रायंगल में कौन है, B। तो M का प्लेस अगर तीसरा है तो B का प्लेस भी तीसरा होगा, तो C का सेकंड हो जाएगा। रीजन इसका यहाँ पर डाल देता हूँ। देखो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, और भाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, इसका एंगल 2 और इसका एंगल B इक्वल हो गए। तो ये भी एंगल सब प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया से क्या हो गई, सिमिलर। और सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में रखेंगे, तो AB के नीचे आ गया AC, और भाई BM के नीचे आ गया CM। BM की ज़रूरत है नहीं हमारे को, AM के नीचे क्या आ जाएगा, AB। AM के नीचे आ गया AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AM, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट में क्या है बच्चों, AC CM AC AM। तो AC को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ साथ साथ, देखो टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर CM और AM हो गई, ये CM और प्लस AM। तो CM और AM देखो आप डायग्राम में, CM और AM ऐड होकर के आ जाएगी AC, ठीक है ना। तो यहाँ पर AC थी और ये दोनों ऐड होकर के आ जाएगी AC, यानी कि क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमने बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड यानी कि 90 को बनाने वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन। तो 9th कर लेते हैं पहले। दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं बच्चों सिमिलर, और एंगल A और R देकर और एंगल B रिक्वायर्ड है। देखो A तो है आपका 32 डिग्री और यहाँ पर B रिक्वायर्ड है, जब तक C नहीं आएगा तो B नहीं आ सकता बच्चों। तो C एंगल किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल, और एंगल R दे रखे है 65। तो एंगल B भी क्या हो जाएगा 65, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो भाई A की जगह रखेंगे 32, B की जगह रखेंगे 65 और एंगल C की जगह रखेंगे 180, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180 में से माइनस होकर, पहले ऐड कर लेते हैं, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया। तो 180 में से सेपरेट कर देंगे, 10 माइनस 7 आ जाएगा 3, और भाई यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है ना। 17 माइनस 9 आ जाएगा 8, यानी कि जो एंगल C है वो आपका आ जाएगा 83 डिग्री का, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन है। D जो है वो BC के पैरेलल है 10th क्वेश्चन में, और BT और C इक्वल हैं। तो आपने इस ट्राइंगल को आइसोसेल्स प्रूव करना है, यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो बच्चों BPT का यूज़ करूँ मैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है ना। BPT के अकॉर्डिंग AE किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल, ठीक है ना। यूजिंग BPT सिंस D पैरेलल BC, D जो है वो BC के पैरेलल है और D BC के पैरेलल है, तो ऐसा हो जाएगा। तो DP और EC आपस में क्या है, इक्वल। तो इक्वल हैं तो दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, या फिर आप ऐसा कर लीजिए इसी को DB में चेंज करके फिर कैंसिल कर दिए, या डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो
ये रीजन देकर, ये वाला रीजन देकर, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों। अब ये इक्वेशन सेकंड होगी, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट साइड में ए डी प्लस बी डी क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी डी, राइट में आ जाएगा ए ई प्लस सी, ए ई प्लस सी। तो ए डी प्लस बी डी क्या होगा, देखो क्या आएगा, ए डी प्लस बी डी यानी कि ए पी आ जाएगा, ठीक है ना। और ए ई प्लस ई सी यानी कि क्या आ जाएगा आपका ये ए सी। तो किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाएं तो उसको आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन। गिवन है भाई पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और ये साइड दे रखी है जो मैंने लिख दी, इसके ऊपर देख सकते हो आप। ए बी फाइंड आउट करनी है बच्चों और पी क्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है ना, ए बी की लेंथ। तो ऐसा बच्चों एक तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये छोटे वाली, ये वाली ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं बड़ी। इसका जो ये एंगल है पी और ये एंगल, ये दोनों क्या हैं बच्चों इक्वल, ठीक है ना। इसको 1 ले लेते हैं 1, और इसको 2 ले लेते हैं। ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन में डाल देता हूँ इसका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, कोरस्पोंडिंग एंगल बच्चों, ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग एंगल यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी। बी सी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो, ये देखो, ये पैरेलल के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में, ये भी पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, तो इनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। और ये इक्वल तब हो जाएंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो ऐसा तो है, यहाँ पर पैरेलल दे रखी है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है ना। ये एंगल ए के क्या है इक्वल, कॉमन हो गए ना दोनों। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में हो जाएंगी। पहले दूसरे प्लेस से ए पी बनी, पहले दूसरे प्लेस से ए बी बन गई, ठीक। ऐसे ही दूसरे तीसरे प्लेस से पी क्यू बन गई, और दूसरे तीसरे प्लेस से बी सी बन गई, ठीक। ऐसे ही पहले तीसरे प्लेस से ए क्यू बन गई, और पहले तीसरे प्लेस से इसमें ए सी बन गई, ठीक है ना। तो भाई वैल्यू रख देते हैं, पी की वैल्यू है 2.4 और ए बी की वैल्यू क्या है, वो रिक्वायर्ड है ही बच्चों। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू क्या है 2, और पी सी की पी क्यू ये थी बच्चों, सॉरी। तो पी क्यू की वैल्यू देख लेते हैं हम कितनी दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू भी क्या है रिक्वायर्ड, ठीक है ना, पी क्यू एज इट इज़। और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 6। उसके बाद ए क्यू की वैल्यू क्या है देखो 2, और ए सी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है ना। इसको छोड़कर पहले और तीसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ए बी ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या है कुल मिलाकर ये है 2.4 डिवाइडेड बाई ए बी और इज इक्वल टू 2/5, ठीक है ना। तो ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, पहले 1.2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 12 से मल्टीप्लाई होकर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6.0। 12 5 60 हो गए ना, तो 6.0 तो ए बी की वैल्यू आ गई बच्चों। ए बी की वैल्यू आने के बाद पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पी क्यू जो है, 5 पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 12, और पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 12/5, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4, ठीक है ना। पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.4, और भाई ए बी की वैल्यू क्या आ गई 6.0 यानी कि 6। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है और इसका एल्टीट्यूड निकालना हमने। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का, तो एल्टीट्यूड डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो बच्चों अगर एल्टीट्यूड क्या होता है देखो, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड अगर
ऐसी ट्रायंगल में डाला जाए जिसकी ये दोनों साइड हैं इक्वल, तो ये यहाँ पर मिड पॉइंट पर आकर रुकता है। वैसे एल्टीट्यूड कहाँ पर रुकता है बच्चों, देखो एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी जा सकता है। देखो यहाँ से मैं एल्टीट्यूड डालूँ तो ट्रायंगल से बाहर चला गया, देखो साइड को इंक्रीज करना पड़ा, प्रोड्यूस करना पड़ा। एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी डल सकता है, देखो ये डल गया अंदर, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड का मीनिंग ये नहीं है कि बच्चों कि वो मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा। एल्टीट्यूड जो है आपका वो कहीं पर भी जा सकता है। देखो जैसे इसका एल्टीट्यूड डालूँ मैं, ये हो गया, देखो मिड पॉइंट पर नहीं आता ये कभी भी। आता है कब आता है, जब ये दोनों साइड इक्वल हो, ठीक है ना। और ये दोनों साइड इक्वल हैं ही भाई। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो एनटीएससी में तो आंसर से मतलब है केवल, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे आप क्या कर सकते हो, देखो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट भी दिखा सकते हो आप। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये एंगल 90 का है, ये एंगल 60 का, तो ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि 3 एंगल इक्वल हो गए, 2 साइड इक्वल होगी, तो आराम से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। लेकिन ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैंने कहा आपको कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर थी तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप इसमें, ये एडी मान लेता हूँ मैं, तो एडी का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर, तो 80 आ जाएगा बच्चों 4 - 1 यानी कि 3 और √3, तो 80 की लेंथ क्या आ जाएगी, √3 सेंटीमीटर। इसके सभी एल्टीट्यूड की लेंथ है √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन, ट्रायंगल दे रखी है बच्चों इक्विलेटरल और 80 परपेंडिकुलर है BC पर, और ये आपने प्रूव करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है ना। तो बच्चों 80 स्क्वायर जो है आपका, 80 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ ADC या ADB ले सकते हो, देखो तो ADC ले लेता हूँ, ADC में AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर - DC स्क्वायर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो भाई 80 स्क्वायर तो एज इट इज़ ये आपने प्रूव करना है, और AC को हटाकर मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह BC स्क्वायर। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब BC को हटाकर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2DC, तो 80 स्क्वायर एज इट इज़, और इसको हटाकर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2DC, और कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर था बच्चों, -DC स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई बच्चों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप एल्टीट्यूड डालेंगे तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आकर रुकता है। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एल्टीट्यूड 90 का एंगल बनाने के साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी करेगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, ये एंगल दोनों का 90 का, ये साइड इक्वल यानी कि कॉमन, ये दोनों साइड इक्वल, और भाई ये दोनों एंगल इक्वल 60 के, तो बच गया ये एंगल, ये भी एंगल इक्वल, यानी कि तीनों एंगल के इक्वल, और साथ में 2 साइड इक्वल, तो आराम से कॉन्ग्रेंट होगी बच्चों। कॉन्ग्रेंट होगी तो BD के इक्वल होगा, तो ये क्या होगा 4DC स्क्वायर, तो 4DC स्क्वायर में से 1DC स्क्वायर जाएगा, तो ये बच जाएगा 3DC स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्रूव होगा। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन, ये ट्रेपीजियम दे रखा है और ABDC के पैरेलल दे रखी है, और साथ में इन दोनों साइड का ये रेशो समझ लीजिए, AB/CD क्या है 2CD, 2/1 के इक्वल। तो भाई एरिया, इन दोनों एरिया का रेशो निकालना है। एक ट्रायंगल है ये वाली और एक ट्रायंगल है ये वाली, तो दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हैं। रीजन एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है भाई अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये 2 लाइन होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एक इस तरफ एक उस तरफ अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल, 3 = 4 अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है ना।
उसके बाद बच्चों एंगल जो 4 है, एंगल 5 है, वो है एंगल 6 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल के इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल, उसका नाम रख दिया मैंने COD, COD, सिमिलर टू ट्रायंगल। C के इक्वल कौन सा एंगल है बच्चों, A, O इक्वल है दोनों का, और साथ में B है D के इक्वल, ठीक है ना। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो भाई आपने अब इससे आगे पढ़ रखा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो है, एरिया ट्रायंगल AOP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल COD, इनके जो एरिया का रेशो है ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, आप राइट में रख सकते हो AO स्क्वायर बाई CO स्क्वायर, OB स्क्वायर बाई OD स्क्वायर, AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, और हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, ठीक है ना। रीजन इसके पीछे आप जानते हो, ये गिवन में दे रखा है ये इसलिए। तो अब क्या है कि आप AB को हटाकर 2CD लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर। तो एरिया ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज़, AB को हटाकर 2CD लिख देना, 2CD, और कंप्लीट का स्क्वायर है ही बच्चों, और लोअर पार्ट में CD स्क्वायर, तो अपर पार्ट आ जाएगा 4CD स्क्वायर, और लोअर पार्ट में क्या है CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 4:1, यानी कि इन दोनों के एरिया का रेशो आ गया 4:1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए। 15 की आपने देख ली थी, 16 की स्टेटमेंट देख लीजिए। इन फिगर AB परपेंडिकुलर टू BC, D परपेंडिकुलर टू AC एंड GF परपेंडिकुलर टू BC, प्रूव दैट ADE ट्रायंगल सिमिलर टू GCF, और डायग्राम दे रखे हैं भाई। 17 की स्टेटमेंट देख लीजिए और 18 की स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 15 16 क्वेश्चन। तो भाई 15 क्वेश्चन जो है ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं बच्चों कॉन्ग्रेंट, और पहली ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखे हैं और दूसरी ट्रायंगल का एंगल P रिक्वायर्ड है, और ये ऑप्शन है भाई। तो सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो भाई इसमें A और B रखेंगे, यानी कि 80 और 60 रख दिया हमने, प्लस में क्या है एंगल C, और राइट में क्या है 180। तो एंगल C की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 180 माइनस 140, यानी कि 40 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल C किसके इक्वल है, एंगल P के, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के भी और सिमिलर के भी। तो फिलहाल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल C किसके इक्वल है, P के इक्वल, और P की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 40 डिग्री। नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन है 16। ये दो आपके सामने ये ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल, और D परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, GF परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और भाई ये आपने प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। तो आराम से सिमिलर है बच्चों। देखो ये जो एंगल है 1 और 3, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल। रीजन क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं भाई अगर ये साइड पैरेलल हो। तो देखो ये साइड, इसको हटाओ यहाँ से, ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये और ये ट्रांसवर्सल होगी इसकी, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल होगी। तो पैरेलल के राइट में, ट्रांसवर्सल के नीचे, पैरेलल के राइट में, ट्रांसवर्सल के नीचे, तो दोनों क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल, और क्या हो जाएंगे, इक्वल। उसके बाद 5 और एंगल जो 6 है वो दोनों क्या है, 90 डिग्री के। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रही बात एंगल 2 और 4 की, तो ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, क्योंकि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनके तीसरे एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण।
अब भाई इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। और सिंबॉलिक नेम इसने खुद ही लिख रखे हैं यहाँ पर देखो, ए एंगल ये था 1 और जी का एंगल है 3, तो 1 और 3 मैंने इक्वल दिखा रखा है देखिए। उसके बाद 5 और 6 किस पर हैं, ई और एफ पर, तो ई और एफ का प्लेस देखो सेम है, ठीक है ना। और थर्ड डी और सी हो गए। तो बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बच्चों 17 क्वेश्चन। भाई ट्रायंगल दे रखी है आपको आइसोसेल्स, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और बी सी है 14 सेंटीमीटर, और रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 80 के लिए, एल्टीट्यूड 80 के लिए, ठीक है ना। एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी, यानी कि मैंने उसको 80 बोल दिया। तो बच्चों ऐसा है, मैंने बताया था आपको कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड जो है वो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो बच्चों एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे आपकी ये ट्रायंगल है, तो एल्टीट्यूड वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर बनाता है, और ऐसे ड्रा करते हैं उसको। इतना एक कंपास एक्सपेंड करके ये आर्क लगा दी, फिर इस आर्क का हाफ कर दिया हमने, यानी कि आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड करके, और दोनों तरफ से आर्क लगा देंगे और सामने वाले वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये होता है एल्टीट्यूड। ये आपको बिल्कुल मिड पॉइंट पर लग रहा है इस ट्रायंगल में, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, ऑलवेज ये मिड पॉइंट पर नहीं जाता। जैसे कि इसका एल्टीट्यूड ड्रा करूँगा मैं, अब आपको पता चल जाएगा कि ये मिड पॉइंट पर नहीं जाएगा। तो इसका एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, देखो इतना कंपास एक्सपेंड करके ये आर्क लगाई, और इस आर्क का हाफ कर देते हैं। अब देखो ये इस आर्क का हाफ हो गया, ये ड्रा करेंगे। देखो एल्टीट्यूड यहाँ से आया है, अब आपको कहाँ से दिखाई दे रही है कि ये दोनों इक्वल्स पार्ट्स हो गए, ये और ये दोनों, ठीक है ना। यानी कि बी डी और डी सी इक्वल नहीं है ना, लेकिन अगर आप साइड इक्वल ले लेंगे बच्चों तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आकर रुकता है ये। देखो मैं साइड इक्वल ले लेता हूँ ट्रायंगल की, जैसे ये ट्रायंगल, ये साइड तो मैंने कितनी भी ले ली, ऊपर वाली दोनों साइड इक्वल ले लेता हूँ मैं। ये कंपास एक्सपेंड करके ये आर्क लगा दी, यहाँ से ये आर्क लगा दी और इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड क्या होगी अब इक्वल। अब ऊपर से मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ इसके ऊपर, देखिए इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालता हूँ, इतना कंपास एक्सपेंड करके, और ये आर्क लगा दीजिए। अब इस आर्क का हाफ कर दीजिए बच्चों, इस आर्क का हाफ करेंगे और ऊपर से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एल्टीट्यूड। अब देख लीजिए इसको मेज़र करके, ये दोनों टुकड़े बिल्कुल क्या हो गए सेम। देखो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गए सेम। कौन कौन, ए बी और बी सी। तो बच्चों ये दोनों साइड इक्वल थी, तो एल्टीट्यूड डालेंगे बिल्कुल मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा। या फिर आप प्रूव भी कर सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी कितनी बार बता दिया मैंने आपको, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। यानी कि दो इक्वल साइड है, उनसे जो वर्टेक्स बना है उससे जो एल्टीट्यूड आता है वो बहुत बार आ चुका है बच्चों। ये मिड पॉइंट पर आकर रुकता है, तो ये 7 हो गई, ये भी 7 हो गई। अब एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। और भाई 80 स्क्वायर आ जाएगा 25 स्क्वायर, यानी कि पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो कि क्या हो गया बच्चों 576 आ जाएगा। 625 माइनस 49, और रूट लेंगे तो 80 आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 18 क्वेश्चन है। एक्स वाई पैरेलल दे रखे हैं क्यू आर के, ठीक है ना। और भाई पैरेलल ऐसे दे रखे है, तो इनका रेशो ये दे रखा है उसने, और रिक्वायर्ड है पी आर। पी आर की वैल्यू दे दी इस सारे की, और वाई आर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी कि इसके टुकड़े वो ऐसे करवाना चाहता है पी आर के नीचे वाई आर। तो मैं इसके भी ऐसे ही कर देता हूँ। देखो क्या है कि इसमें 1 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, पी क्यू बाई एक्स क्यू ये है ही अपने पास, और राइट में 7/3। तो 1 ऐड करने से देखो क्या बनेगा, ये 1 इस तरफ ऐड कर दिया, 1 इस तरफ कर सकते हैं इक्वेशन में, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड। तो एलसीएम लेंगे तो अपर पार्ट आ जाएगा पी क्यू प्लस एक्स क्यू, या क्यू एक्स लिख सकते हैं,
और डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट यानी कि एक्स क्यू, राइट में ऐड करेंगे तो 7 + 3 10/3 और पी क्यू प्लस एक्स क्यू क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू प्लस एक्स क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू पी एक्स प्लस एक्स क्यू। बच्चों इसको तो फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसने फैक्टर ऐसे ही दे रखे हैं इसके, ठीक है ना। मैंने ये सोचा कि याद आधे टुकड़े दे रखे हैं पी एक्स और एक्स क्यू, इसने तो खुद ही ऐसा दे रखा है पी एक्स के नीचे एक्स क्यू। तो भाई अगर ये दोनों लाइन पे यानी कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो बी पी टी के अकॉर्डिंग, वैसे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी दिखा सकते हो, इस छोटी को और बड़ी को, वरना बीपीटी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है वो। तो भाई ऐसा है कि पी एक्स पी क्यू इसके टुकड़े कर दिए हमने इसके अकॉर्डिंग पी एक्स बाई एक्स क्यू। तो इसके भी टुकड़े कैसे देखो, यानी कि पी क्यू सारी के नीचे लोअर पार्ट, तो सारी के नीचे यानी कि पी आर के नीचे वाई आर, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल, तो कंसेप्ट लगा नहीं रखा जो मैं करने लग गया था, बिल्कुल सिंपल है। पूरी साइड के नीचे ये नीचे वाला टुकड़ा, तो इसके भी पूरी साइड के नीचे नीचे वाला टुकड़ा रख दीजिए। इसकी वैल्यू दे रखी 7/3 देखो पी क्यू बाई एक्स क्यू, और पी आर की वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों, पी आर की वैल्यू गिवन है, सॉरी 6.3 रख देंगे पी आर की जगह, और वाई आर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो वाई आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी। ये 9 पर कैंसिल हो गया, 0.9 है ये, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आर की वैल्यू आ जाएगी 3 9 ज़ा 27, ठीक है ना, यानी कि 2.7 सेंटीमीटर। तो भाई बच्चों ये जो प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम थी तो मेरी तरफ से कंप्लीट हुई बच्चों, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको।